सभी दर्शकों को हमारी ओर से नमस्ते। आयुष प्रोग्राम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। दर्शकों, हमारे शरीर का जो भार है ये सब पैरों पर है। हमारे जब पैर ठीक है तो हम चल फिर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और पैर ठीक नहीं है तो हम बैठे रहेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो पैरों की देखभाल करना बहुत ज़रूरी है, जिसे कहते हैं फिट केयर। तो कैसे हम अपने पैर की देखभाल करें, क्या करना चाहिए ताकि पैरों में दर्द ना हो, बीमारी ना हो। और कई बीमारियों से पैरों में दर्द होता है, इन सब पर कैसे राहत पा सकते हैं, आइए आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। और हम आपको मिलवाएंगे डॉक्टर विनय सिटी जोरी जी से। उनसे पहले भी मिल चुके हैं। वो कई रिसर्च उन्होंने किया है, जैसे डायबिटीज़ पर रिसर्च किया है और जो नेचुरल मेडिसिन्स है उस पर भी वो चर्चा करेंगे। और आज हम विशेषकर पैरों की देखभाल को कैसे करते हैं इस पर चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ डॉक्टर विनय सिटी जोरी जी हैं, जो हॉलिस्टिक दवाइयों पर खोज की है और विशेषकर डायबिटीज़ पर इनका खोज कार्य हुआ है और कई कार्यक्रम भी हुआ है। और आज हम डॉक्टर जी से मिलकर कुछ बात करेंगे पैरों की देखभाल पर, जिसे कहते हैं फिट केयर। तो कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, इस पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर जी, हमारी ओर से नमस्ते आपको। और हमारे दर्शकों को भी नमस्ते। हाँ, तो डॉक्टर जी, हम पैरों पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और पैर जो है अगर ये बीमार हो जाए तो बहुत ज़िंदगी मतलब कि आगे बढ़ नहीं पाती है। ये जो पैर है हमारे शरीर का मुख्य अंग है। यदि इसका देखभाल नहीं करेंगे तो हम चल फिर नहीं सकेंगे। जैसे कि वृद्ध है, उनको अपने पैरों की देखभाल करना है, और देखभाल नहीं करेंगे तो यूं ही बैठे रहेंगे। अब जो बच्चे हैं इनको भी पैरों की देखभाल करना है, क्योंकि पैर से चलकर स्कूल आते जाते हैं। और जो जवान है व्यायाम करते हैं पैर से और हाथ से, और खेल कूद भी करते हैं पैर से और हाथ से। तो इनका सही सही देखभाल होना चाहिए। यानी कैसे बोलते हैं कि जब लोग बीमार पड़ जाते हैं तो इनका सही इलाज होना चाहिए। हाँ डॉक्टर जी, पैरों की देखभाल करना अति आवश्यक है, चाहे बीमारी न आई हो लेकिन उसका वो अच्छी तरह से देखभाल करें। और विशेषकर अब बीमारी जब हो गई तो अब उसका देखभाल तो करना ही है। सबसे पहला तो खान पान में आता है। हम गलत खा लेते हैं, गलत पी लेते हैं, असमय खाते रहते हैं, पीते रहते हैं। अब जैसे कि सुबह उठकर पानी पीना चाहिए, तो बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि पानी पीना चाहिए या आलस के कारण नहीं पीते हैं। अच्छा, भोजन करने से पहले आपको 35 या 30 मिनट पहले पानी पी लेना चाहिए या कुछ भी पी लेना चाहिए। और भोजन के बाद कम से कम 40 मिनट या 1 घंटा के बाद पानी पीना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, भोजन के साथ पानी पीते हैं या पेय जो है पदार्थ उसको हम पीते रहते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक जैसे है। हाँ, वो सॉफ्ट ड्रिंक है, पानी है, रस है, जूस है, पीते रहते हैं। तो ये गलत खान पान हुआ। इससे डायबिटीज़ बढ़ सकता है या बीपी भी बढ़ सकता है। यानी कंट्रोल नहीं है तो आपका बीपी कंट्रोल नहीं रहता है, डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं रहता है, तो जो डायबिटीज़ है इससे हमारे पैरों को ख़राब कर देते हैं। डायबिटीज़ पैरों को ख़राब करते हैं, तो ये गड़बड़ है, इसको देखभाल करना है। अब जैसे कि सफ़ेद चीनी है, ये तो मनाही है, सफ़ेद चीनी नहीं लेना है। तो इसके जगह पर क्या ले सकते हैं, तो गुड़ है, सफ़ेद चीनी की जगह पर गुड़ ले सकते हैं, या दुकान में मिलती है वो लाल चीनी, तो ब्राउन शुगर बोलते हैं, वो ले सकते हैं।
अब जैसे कि डायबिटीज़ के कारण, बीमारी के कारण, जैसे कि सफ़ेद नमक है, ये सफ़ेद नमक भी बीमारी बढ़ाती है। इसके जगह पर सेंधा नमक हम लें या काला नमक लें तो ज़रा बेहतर रहेगा। अब जैसे कि सफ़ेद आटा है, ये सफ़ेद आटा भी हमारे शरीर में फैट बढ़ाता है, डायबिटीज़ को बढ़ाता है। यानी ये सब अपने खान पान में बहुत से ध्यान देना चाहिए। जैसे कि लोग फल बहुत कम खाते हैं, हमको तो सुबह कम से कम 4-5 फल खाना चाहिए, या सुबह समय नहीं मिले तो दिन में फल खाना चाहिए। जैसे कि मेरी खोज जहाँ तक हुआ है, हम सुबह को केवल नाश्ते के रूप में 4-5 फल ही खाएंगे तो बढ़िया रहेगा। जैसे कि मान लिया जाए एक आदमी 60 किलो का है, तो वो 60 किलो में 60 में एक ज़ीरो डालेंगे तो हो जाता है 600। तो 60 किलो के व्यक्ति को 600 ग्राम फल अवश्य खाना चाहिए लंच के जगह पर। तो ये सब सावधानियां हैं जो हमको लेनी चाहिए और प्रयोग में लाना चाहिए। इसी तरह से बहुत से लोग बीड़ी जलाते हैं, असमय बीमार पड़ जाते हैं, और कुछ लोग दारू लेते हैं तो वो ज़्यादा ले लेते हैं, जो उनके वश की बात नहीं होते, बीमारी को रोक नहीं पाते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर अपने जो लाइफ स्टाइल है इसको चेंज करना है, तब जाकर हम ठीक रहेंगे। जैसे कि मैंने कहा भी, व्यायाम, बहुत से लोग बहुत कम व्यायाम करते हैं, जबकि हमको व्यायाम करना ही करना है प्रतिदिन। और कैसे कि ब्रह्म मुहूर्त है, तो इसमें हमको सूर्य निकलने से पहले 1.5 घंटा पहले हमको उठ जाना चाहिए। तो ये ब्रह्म मुहूर्त में उठने का फ़ायदा है। इस समय ये जो वायु है ये पवित्र है, साफ है और शांत है। तो ये पवित्र हवा जब हमारे शरीर को मिलती है तो इससे हम तंदुरुस्त रहते हैं, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता नहीं है। तो ये सब अनेक ऐसे बातें हैं जिन पर हमको ध्यान देना चाहिए। तो हम जल्दी जल्दी में खा लेते हैं, जल्दी जल्दी में उठ जाते हैं, जल्दी जल्दी में कभी कभी देर से जाकर सोते हैं। और सबसे बड़ी बात है वो स्वस्थ रहने के लिए कि हम नींद ठीक से नहीं लेते हैं। कम से कम हमको 8 घंटे का नींद लेनी चाहिए, तो हम नहीं लेते हैं। तो इससे हमारा जो स्वास्थ्य है, विशेषकर पैरों में वो बीमारी आती है, डायबिटीज़ आ जाती है, बीपी आ जाते हैं, अनेक प्रकार के रोग घेर लेते हैं, मोटापा आते हैं, फैट्स हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो इन सब का ध्यान देना है और अपने सेहत का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। ये सब होता रहता है। डॉक्टर जी, पैरों में कई बीमारियां हो जाती है। मान लीजिए जिसको डायबिटीज़ है, जिसको हाई ब्लड प्रेशर है, दिल की बीमारी है, एड़ी में कभी दर्द हो जाता है, तो कई तरह की बीमारियां हो जाती है पैरों में। थोड़ा सा आप बताएं कि कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। पैरों में फैट के कारण या डायबिटीज़ के कारण वो बोलते हैं ना झुनझुनी, हाँ, वो झुनझुनी से हो जाती है। न्यूरोपैथी। हाँ, हाँ, वो नेह का वो प्रॉब्लम हो जाता है। फिर वो जो ब्लड सर्कुलेशन है ठीक तरह से नहीं होता है। अब जब जूता पहनते हैं तो वो भी ठीक तरह का जूता नहीं पहनते हैं, तो इससे चरमराहट आती है पैर में, और पैर में खुजली होने लगता है। और कभी कभी फैट के कारण वो हमारा जो पैर है वो उठता नहीं है। लोग किसी से बात करते हैं तो बोलते हैं पैर भारी लगता है, भारी लगता है। तो वो पैर में भारीपन आ जाता है
और ठीक तरह से वो ब्लड सर्कुलेशन न होने के कारण वो उठ बैठ नहीं सकते हैं, या देखेंगे आप मोटे लोग ठीक से चल नहीं सकते हैं, या जब वो किसी दूसरे मंजिल पर चढ़ते हैं, मंजिल में दूसरे एटाज पर हाँ चढ़ते हैं, तो उसको हाँफना हो जाता है, हाँफने लगते हैं। और कोई 100 मीटर चलकर जाते हैं तो हाँफने लगते हैं, पसीने आने लगता है। तो ये सब बीमारी है, जब हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं, कोलेस्टेरोल बढ़ जाता है, मोटापा हो जाता है, तो ये सब होता ही रहता है। और कई लोगों को घुटनों में दर्द होता है हाँ और एड़ी में दर्द होता हाँ, है। ये मैंने आपको बतलाया कि वो जो फिटिंग है, जूते का फिटिंग है, वो ठीक न होने के कारण वो एड़ी में या घुटनों में दर्द होने लगता है। और ये जो नस है, नस ये अपने आप विकसित हो जाता है, ज़्यादा से ज़रूरत वो विकसित होने लगता है, तो ये भी गड़बड़ करता है। और ये जो रक्त संचार है, वो ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होता है, कहीं 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 पर थक्का थक्का वो ब्लड, वो जो खून है वो जमने लगता है, तो इससे भी चलने में तकलीफ होता है। और हर प्रकार से जो टॉक्सिन है, टॉक्सिन यानी विजातीय द्रव्य, ये शरीर में जमा होने लगता है या पैदा हो जाता है, टॉक्सिन जमा हो जाता है, तो इसको निकालना चाहिए। जब टॉक्सिन को नहीं निकालते हैं तो भी वो जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको ठीक से सर्कुलेट के लिए वो रोकते हैं। तो ये सब कारण है बीमारी का, ये सब बीमारी के कारण है। डॉक्टर जी, आयुर्वेद में कई तरह की जो ट्रीटमेंट है ये सब बताया गया है कि कैसे पैरों की देखभाल करें, और बीमारी हो गई तो क्या क्या घर पर ही जो है पत्ते ये सब जो है उसका प्रयोग करके हम अपने पैरों को ठीक कर सकते हैं या राहत पहुंचा सकते हैं। ट्रीटमेंट के बारे में आप बताएं कि आयुर्वेद में क्या बताया गया है। एड़ी के लिए आप नारियल के तेल में हींग डाल दें, हींग, और 3-4 कली लहसुन, उसको गरमावें। जब गर्म हो जाएगा तो उसको छान लें। जब तेल ठंडा हो जाएगा तो आप अपने एड़ी में मसाज करें धीरे धीरे, या नारियल तेल ही में कपूर ले लें, कपूर लेकर उसको पकावें। तो वो नारियल तेल में कपूर जब पक जाएगा तो उसको ठंडा करके एक शीशी में भर कर रख लें। जब जब आपको दर्द है तो आप उसका मसाज करें। ऐसे एलोवेरा जेल है, तो जहाँ पर जलन होता है और जहाँ पर दर्द होता है एड़ी में या तलवे में, तो हम एलोवेरा का जो जेल है हम उसको मसाज करते हैं। अनेक ऐसी दवाइयाँ हैं। इस पर बात में हाँ हम आएंगे। हाँ, तो ये हमको राहत मिलाते हैं ये सब घसने से। और ये गर्म पानी में आप हींग पाउडर को डालकर और ये जो विनेगर है इसको डालकर आप अपने पैर को उसमें डुबावें, तो ये जो जलन है वो कम होता है। और कुछ लोगों को वो आइस बैग होता है ना, आइस बैग, तो इसमें भी वो आइस बैग से वो सिंचाई करती है। हाँ, मतलब तो ये जो ग्लासों है हाँ, उसको। ग्लासों वो सिंचाई करते हैं आइस बैग से, तो उससे भी दर्द कम होता है और ठंडक पहुंचता है। तो ये सब होता है, ये सब दवाइयाँ हैं। और कुछ प्रिपेयर किया हुआ तेल है, जो सरसों का तेल है, वो तिल का तेल है, ओलिव का तेल है, इन सब को मसाज करने से राहत मिलता है। तो ऐसा होता है। और अनेक से ऐसी दवाइयाँ हैं जो मिलता है,
आप वो पेन किलर गोलियां हैं उनको भी ले सकते हैं। और मैंने शुरू में कहा जो खान पान है इसमें बहुत ध्यान देना है। जब तक इसमें ध्यान नहीं देंगे तो आपका जो उलझन है वो जाएगा नहीं और वो जो दर्द है आपको पीड़ा पहुंचाएगा। जैसे कि कुछ पत्तियां हैं वो अमरूद का और कैसे कि हो करी पुली बोलते हैं, और वो तुलसी का पत्ता है, इसका चाय बनाकर पीना है तो जो दर्द है वो कम होता है। आपने बताया ये जो गुआवा है हाँ, अमरूद का पत्ता हाँ और का पत्ती करी पत्ता का हाँ पत्ता, कितने ले सकते हैं? वो 3-3 चरचर उसको उसका जूस निकाल कर पिए या उसको उबाल कर पिए। वो इस प्रकार से वो या तो आप पान के पत्ते ले लीजिए और ये तुलसी के पत्ते ले लीजिए और ये करी पत्ता के पत्ते लीजिए, इनका जूस निकाल कर यानी ग्रीन जूस बनाकर आप पी सकते हैं और चाहे तो उसको चाय की तरह बनाकर पी सकते हैं। कुछ लोग लवंग होता है, इलायची होता है, जिसको बोलते हैं दालचीनी, कानेल, इसको भी दूध में गर्म करके पीते हैं या दूध में हल्दी का पाउडर मिलाकर पीते हैं तो इससे भी राहत मिलता है। जैसे कि आप सुबह सुबह उठकर ये घास पर आपको नंगे पांव चलना होता है तो इससे भी दर्द कम होता है और जलन कम होता है। और मैंने कहा एलोवेरा का जेल जो है उसको मलना है। और ये जो गिलोय है, आप गिलोय के पत्ते को भी उस तुलसी के पत्ते के साथ मिलाकर जूस निकाल कर पी सकते हैं या गिलोय के डंडी को लेकर उबाल लें, उसको उबाल कर आप पी सकते हैं तो पूरे जो शरीर है वो शरीर को साफ करता है, शरीर को पवित्र करता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक करता है, जो कोलेस्टेरोल है उसको निकालता है, जो फैट है उसको निकालता है। तो ये सब दवाइयाँ हम प्रयोग करते हैं और बीमार लोगों को हम सलाह देते हैं ये सब करने के लिए। तो ये सब होता है। डॉक्टर जी कभी पैरों में या यूँ कहें एड़ियों में ये फट जाती है तो इसके लिए क्या इलाज है, क्या कर सकते हैं? हाँ, ये बहुत दौड़ धूप करने से, बहुत चलने से या बहुत दौड़ खेलने से या कभी कभी ठंड से भी एड़ी फटती है या बोझ ढोने से एड़ी फट जाती है। फिर जो डायबिटीज़ है ये भी कारण हो सकता है और बीपी जिसका बढ़ा हुआ है ये भी हो सकता है। ये आपके शरीर में ज़्यादा फैट है, कोलेस्टेरोल, तो ये इससे भी आपकी भी? एड़ी हाँ फट सकती है और ब्लड सर्कुलेशन न होने से भी एड़ी फट सकती है। तो पहला हम क्या करते हैं, सरसों का तेल लेते हैं, इसमें आप ये जो पिसी हल्दी पाउडर है सरसों के तेल में मिला लीजिए और आप चाहे तो थोड़ा ये सेंधा नमक उसमें मिला लें तो ये तीनों मिलकर एक पेस्ट बन जाता है। तो इस पेस्ट को वो जो फटा एड़ी है उसमें आप डाल दें, फटी एड़ी है उसमें आप डाल सकते हैं और गर्म पानी से एड़ी को धोना है इससे। हाँ, या तो आप नीम के तेल का प्रयोग कर सकते हैं, ये भी बढ़िया दवाई है। नीम के तेल में उसको नीम के तेल लगा सकते हैं जहाँ पर फटी है या नीम के पत्ते को उबाल कर आप उस उबले हुए पानी से पैर को धोना है, धोना चाहिए या धोना है तो ये राहत मिलती है इन सब दवाइयों से, इन सब प्रयोगों से। डॉक्टर जी कई लोगों के पैर जो है फूल जाते हैं, सूजन आ जाती है, इसके लिए क्या वजह है? ये बहुत कारण है, जैसे कि एनीमिया के कारण हो सकता है, विटामिन B12 के कम होने के कारण,
जैसे कि हमारे शरीर में आयरन की कमी होने के कारण या बहुत दौड़ धूप करने के कारण भी होता है, बहुत ठंड पड़ने के कारण भी होता है, ठंड लगने से पैर में सूजन आ जाती है। पैर में सूजन आ जाती है, या आप व्यायाम नहीं करते हैं, केवल यूं खा पी कर बैठे हुए होते हैं, तो फैट बढ़ जाता है, कोलेस्टेरोल भी बढ़ जाता है। इसके कारण कहीं पर चलने फिरने से वो चोट लग जाते हैं। इसके कारण या जो बोझ है, बोझ ज़्यादा सर पर कंधे पर लेकर चलने से, इसके कारण भी आपके पैर में फूलन हो जाता है, यानी वो हो जाता है। डॉक्टर जी, सुनने में आया है एक ये बीमारी है सौकुत। हाँ, सौकुत मेरिटूस। हाँ, ये कैसी बीमारी है? ये एक बीमारी है जो नेरो से होता है। हाँ। बहुत कम लोगों को होता है, 2500 लोगों में एक को होता है। वह जो मसल है ये सिकुड़ जाता है और आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है ये कम पड़ जाता है, यानी नेरो का बीमारी है। आपको शरीर भारीपन लगता है, वीकनेस लगता है, थर थर कांपने लगती है और ब्लड सर्कुलेशन वो ठीक से नहीं चलता है। तो ये तीन व्यक्ति हुए थे जिनका नाम था सौकुत, दूसरा मेरी और तीसरा तूस। तो इसके नाम के आधार पर ये बीमारी हुए हैं। ये बीमारी जेनेटिक भी हो सकता है, यानी खानदानी पारिवारिक हो सकता है। तो इसके कारण भी जो हमारे पैर हैं उसमें बीमारी हो सकती है। पैर का मूवमेंट न करना, ये ब्लड सर्कुलेशन का ठीक नहीं होना, पैर में झुनझुनी होना, ये पैर फूल जाना, ये सब पैर पूरे शरीर में, पैर से लेकर वो सिर तक वो आपको कँपकँपी या वीकनेस भरा रहता है। और इसका इलाज है डॉक्टर जी? इसका इलाज तो विशेष नहीं है, लेकिन इस पर अभी चर्चा हो रही है, रिसर्च चल रहा है। लेकिन ये जो मैंने शुरू में बतलाया था, ये जो दवाइयाँ तेल आदि मसाज करने से और ठीक तरह से खाने पीने से, तो इसका इलाज चल सकता है। लेकिन इसका सही इलाज नहीं मिला है अभी तक। हाँ डॉक्टर जी, आज जो कुछ आप बताएंगे, हमारे ही घर में, रसोई घर में या हमारे आसपास ही जो औषधि है उसका हम प्रयोग करके अपने पैरों की अच्छी देखभाल कर सकते हैं और अगर बीमारी है तो राहत पा सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं देख रही हूँ ये जो अदरक है, तो इसका कैसे आप प्रयोग करेंगे? अच्छा, हमारे जो किचन है, हमारे जो रसोई में है, ये अदरक सब्जी की गिनती में भी आती है और मसाले के भी गिनती में आती है। हम इसको तरकारी में डालते हैं, सुगंध पैदा करता है और हमारी जो बीमारियां हैं इसमें भी, अभी पैर की जो बीमारी है या दर्द है उसमें इसका काढ़ा बनाकर पीते हैं या इसका चाय बनाकर पीते हैं। और तेल में, ये सरसों के तेल में इसको पकाकर मसाज करते हैं ताकि हमारे पैर में जो दर्द है उससे हमको राहत मिल सके। इसकी प्रकृति गर्मी है, ये शरीर को गर्मी पहुंचाती है। जैसे कि ठंडे की मौसम में या सर्दी के मौसम में इसका प्रयोग कर सकते हैं चाय के रूप में, या इसका जूस निकालकर भी प्रयोग कर सकते हैं, या इसका जो पाउडर है इसको बनाकर यूज़ कर सकते हैं, या यूं ही जो कच्ची है इसका रूप में भी लेकर प्रयोग कर सकते हैं। इसको पीसकर तेल में, सरसों के तेल में या तिल के तेल में, ये जो पाउडर होता है इसको पकाते हैं, गरम करते हैं, फिर ये गरम तेल को छान कर ठंडा कर लेते हैं और शीशी में भर कर रख देते हैं। कमर का दर्द है, घुटने का दर्द है, तलवे का दर्द है, पैर में कहीं पर भी दर्द है तो आप इसमें मसाज कर सकते हैं
इस मसाज से राहत मिल सकता है। डॉक्टर जी यहाँ पर ये हल्दी जो है, पाउडर हल्दी है, पाउडर, हाँ। इसका कैसे ये प्रयोग करें? हल्दी पाउडर एंटीऑक्सीडेंट है, और ये जो चोट लग जाती है, कहीं पर घाव लग जाता है, बच्चे लोग गेंद खेल कर आते हैं, फुटबॉल खेल कर आते हैं, छाती में दर्द हो जाता है, चोट लग जाती है, दर्द होता है, या पैर में दर्द होता है, या घुटने में दर्द होता है, तो इस पाउडर को लेप बनाकर मसाज करती है। पानी डालकर लेप? हाँ, पानी डालकर लेप बनाकर मसाज करती है। हाँ। चाहे तो आप पानी न डालें, थोड़ा सा पाउडर लेकर एक चम्मच ये सरसों का तेल डाल दें, हाँ। या तिल का तेल डाल दें, एक पेस्ट बनावें। जहाँ पर चोट लगी है, उस चोट में इस हल्दी पाउडर को और वो तेल को बांध दें। अच्छा। तो रात्रि में बांधेंगे, शाम को बांधेंगे, तो सुबह तक वो दर्द खींच लेता है। अच्छा। अब छाती में यदि दर्द हो रहा है, तो दूध में इसको उबाल कर, हल्दी पाउडर को दूध में उबाल कर पीते हैं, तो इससे भी राहत मिलता है। अब ये है धनिया। ये धनिया है, हाँ, धनिया। जिसको थायराइड का प्रॉब्लम होता है, तो इसको उबाल कर एक चम्मच एक गिलास पानी में इसको उबाल कर छान कर पीते हैं। या तो रात्रि में एक चम्मच धनिये को लेकर एक गिलास पानी में डाल दें, भिगो दें, तो वो सुबह को उठकर छान कर जो धनिया है उसको निकाल दें अलग, और जो पानी है पी लें। अब जो पैर का दर्द है, चाहे तलवे है, चाहे एड़ी है, चाहे घुटने के दर्द है, तो इस पानी को भी, धनिये के पानी को पीना है। अच्छा। तो वो जो दर्द है, घुटने का दर्द, एड़ी का दर्द और पैर का दर्द, तो इससे राहत मिलता है, दर्द कम करता है। मतलब कि एक बड़ा चम्मच धनिये का बीज ले लें, और एक बड़ा गिलास पानी ले लें, हाँ, उबाल लें। अब सुबह को छान कर ठंडा करके भोजन से पहले, खाना खाने से पहले इसको आप पी लें। अच्छा। तो इससे दर्द में राहत मिलता है। तो दर्शकों, आशा करते हैं आज डॉक्टर की बताए हुए नुस्खे जो है, उनके जो पत्ते और औषधि जो है, उससे कैसे प्रयोग करके हम अपने दर्द को, न केवल पैरों को, उन्होंने बताया कि हमारे अगर शरीर में भी दर्द हो तो कैसे उससे प्रयोग करके हम राहत पा सकते हैं। तो डॉक्टर जी को बहुत धन्यवाद देते हैं, और आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद देते हैं। एक और प्रोग्राम तक फिर हम मिलेंगे हमारी ओर से। नमस्ते।